इमेजिन कीजिए, ऑनलाइन एक बेहद खूबसूरत सा घर, वो भी बिल्कुल बजट में। कितना सुविधाजनक लगता है ना? बस कुछ क्लिक्स और स्क्रीन पर शानदार घरों की तस्वीरें। लेकिन फ्लैट्सकार्ट के आज के इस एक्सक्लूसिव एनालिसिस में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं जहां ये खूबसूरत सुविधा पलक झपकते ही एक बेहद शातिर डिजिटल फ्रॉड के बुरे सपने में बदल जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां सपनों का घर असल में एक बहुत बड़ा जाल साबित हो सकता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, स्क्रीन पर दिखने वाली वो बेदाग चमकती हुई प्रॉपर्टी की तस्वीरें, क्या वो सच में असली हैं या फिर उनके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? इंटरनेट पर सही घर की तलाश करना आज किसी भूल भुलैया से कम नहीं रह गया है। फ्लैट्सकार्ट डेटा की लेटेस्ट रिपोर्ट हमें बताती है कि कैसे शातिर ठग इन प्रॉपर्टी लिस्टिंग पोर्टल्स का इस्तेमाल मासूम लोगों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। ये पूरा खेल कैसे रचा जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन स्कैम्स की बनावट की। आखिर ये धोखेबाज काम कैसे करते हैं और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? इनका काम करने का तरीका सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि इंसानी साइकोलॉजी पर टिका होता है। इसे कॉपीकैट लिस्टिंग कहते हैं। ये लोग असली वेरीफाइड प्रॉपर्टी की शानदार तस्वीरें और डिटेल्स चुरा लेते हैं, फिर उसे एक नए विज्ञापन की तरह पोस्ट करके कीमत को बाजार भाव से इतना कम कर देते हैं कि कोई भी लालच में आ जाए। जो भी सस्ते और अच्छे घर की तलाश में होता है वो इस भारी छूट को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और यहीं से खेल शुरू होता है। इसके बाद शुरू होती है धोखेबाजों की पैंतरीबाजी। लोगों को लूटने के इनके पास कई तरीके हैं। अक्सर घर दिखाने के नाम पर एक छोटी सी एडवांस व्यूइंग फीस मांगी जाती है, या फिर ये एक एब्सेंटी ओनर यानी ऐसे मकान मालिक होने का नाटक करते हैं जो शहर से बाहर है या विदेश में है। बहाना ये होता है कि चाबी कुरियर करने से पहले उन्हें एक छोटा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल और सच्ची लगती हैं, लेकिन असल में ये महज एक ट्रैप होता है। और यहीं पर सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल होता है, क्यूआर कोड ट्रैप। इसे एक बेहद सख्त चेतावनी मानकर हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक क्यूआर कोड भेजकर ये दावा करे कि इसे स्कैन करने से सिक्योरिटी फीस सीधे अकाउंट में वापस आ जाएगी, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्यूआर कोड स्कैन करने का मतलब हमेशा खाते से पैसे कटना होता है, पैसे आना नहीं। इस एक छोटी सी गलती से किसी का भी पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस इल्यूजन या धोखे को पहचाना कैसे जाए। चलिए फ्लैट्सकार्ट डेटा की मदद से कुछ अहम रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों पर नजर डालते हैं। यहाँ डरने से ज्यादा सावधान रहना जरूरी है। इन ठगों के दावों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब कोई कहे कि जल्दी पैसे दो, मेरे पास कई लोग लाइन में खड़े हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये महज एक आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जा रहा है। जब कोई कहे कि वो देश से बाहर है, तो असल में वो इंसान छिप रहा है। कोई भी असली मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी देने से पहले आमने सामने मिलने से इस तरह कभी नहीं कतराता। एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कीमत। अगर शहर के किसी प्राइम लोकेशन में एक आलीशान अपार्टमेंट की कीमत बाजार भाव से आधी या अविश्वसनीय रूप से कम दिख रही हो, तो वहां अलर्ट हो जाना चाहिए। इतनी कम कीमत अक्सर जल्दबाजी में घर तलाशने वालों के लिए सिर्फ एक चारा होती है। इसे टू गुड टू बी ट्रू कहा जाता है। और सबसे बड़ा खतरा है अनट्रेसेबल पेमेंट्स की डिमांड। रियल एस्टेट के असली और लीगल लेन देन में हमेशा बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे चेक या ऑफिशियल बैंक ट्रांसफर। अगर कोई प्रॉपर्टी दिखाने से पहले ही क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट या किसी पर्सनल अकाउंट में सीधे पैसे भेजने की जिद करे, तो बिना सोचे वहां से पीछे हट जाना चाहिए। बिना प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किए 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो फिर बचाव का तरीका क्या है? यहीं पर काम आता है हमारा सुरक्षा कवच, फ्लैट्सकार्ट सेफ्टी ब्लूप्रिंट। इस जाल से बचने के लिए वेरिफिकेशन का एक बहुत ही सिंपल लेकिन अचूक प्रोसेस है। एक स्मार्ट बायर हमेशा प्रॉपर्टी को खुद जाकर फिजिकली चेक करता है। इसके बाद प्रॉपर्टी के कागजात और लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स का मिलान मालिक की असली सरकारी आईडी के साथ करना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन दिखने वाली तस्वीरों पर कभी भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन प्रॉपर्टी हंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी सिर्फ जुबानी वादों पर यकीन नहीं करना है। विज्ञापन देने वाले का फोन नंबर और ईमेल आईडी हमेशा फ्रॉड फोरम्स पर चेक करना चाहिए कि कहीं उनके खिलाफ पहले से कोई कंप्लेन तो नहीं है।
किसी भी तरह की एडवांस व्यूइंग फीस को साफ मना कर देना चाहिए और बिना कानूनी लिखित एग्रीमेंट के कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई अनजाने में इस जाल में फंसी जाए तो क्या किया जाए? ऐसे वक्त के लिए तैयार किया गया है ये इमरजेंसी एक्शन प्लान। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत डैमेज कंट्रोल की जरूरत होती है। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है तुरंत अपने बैंक को कॉल करके सभी फाइनेंशियल चैनल्स और कार्ड्स को फ्रीज करवाना, ताकि आगे कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन न हो सके। दूसरा स्टेप, उस फर्जी लिस्टिंग को तुरंत प्लेटफॉर्म पर फ्लैग करना। और तीसरा, बिना देरी किए स्थानीय साइबर क्राइम सेल में एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करना। और इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जो सबसे अहम साबित होती है वो है सबूत। सारी चैट हिस्ट्रीज, कॉल लॉग्स, प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन और पेमेंट की रसीदों के स्क्रीनशॉट सेव करके रखना बहुत जरूरी है। जब नेशनल साइबर क्राइम वेबसाइट या पुलिस को ये सारे सबूत सौंपे जाते हैं तो इससे अपराधियों को ट्रैक करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि अंत में सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। यही वजह है कि फ्लैशकार्ड ऐसी गहराई वाली इनसाइट सामने लाता है। अगर आज का ये एक्सप्लेनर ज्ञानवर्धक लगा हो तो रियल एस्टेट की दुनिया की ऐसी ही अहम और सच्ची जानकारियों के लिए फ्लैशकार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अवेयर रहें, सेफ रहें। अंत में स्क्रीन पर दिए गए इस लीगल डिस्क्लेमर पर जरूर गौर कीजिएगा। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगली बार जब इंटरनेट पर कोई ऐसा सपनों का घर दिखे जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा हो, तो क्या हम उसकी उस बाहरी चमक के पीछे छिपी सच्चाई को खंगालने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।